प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन रहा है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती है जिसको मणिबंध कहते हैं। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा है। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेव व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली या राखी बांधने से ब्रह्मा व विष्णु, महेश तथा तीनों देव या लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि इसे वर्ष में एक बार धारण करने से वर्ष भर मनुष्य रक्षित हो जाता है। इस पर्व पर धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों तथा अशुभ कार्यों का विनाशक है। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार सिर्फ कलाई में राखी बंधवा कर मिठाई खाने और बहन को कुछ रुपये देने तक सीमित न रखे। आज हर भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का संकल्प ले। हिंदू संस्कृति ने कितनी सूक्ष्म खोज की है। रक्षाबंधन पर बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। आप कोई शुभ कर्म करते हो तो ब्राह्मण रक्षा सूत्र आपके दाएं हाथ में बांधता है, जिससे आप कोई शुभ काम करने जा रहे हो तो कहीं अवसाद में न पड़ जाए, कहीं आप अनियंत्रित न हो जाए। रक्षा सूत्र से आपका असंतुलन व अवसाद का स्वभाव नियंत्रण होता है, पेट में कृमि भी नहीं बनते और रक्षा सूत्र के साथ शुभ मंत्र और शुभ संकल्प आपको असंतुलित होने से बचाता है। हिंदू संस्कृति में रक्षाबंधन पर्व की बड़ी भारी महिमा है। प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार होता है। महाभारत में यह रक्षा सूत्र माता कुंती ने अपने पोते अभिमन्यु को बांधी थी। जब तक यह धागा अभिमन्यु के हाथ में था तब तक उसकी रक्षा हुई। धागा टूटने पर अभिमन्यु की मृत्यु हुई। रक्षाबंधन का कथा बहुत ही प्रचलित है। इंद्र और सची की कथा। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर कई धार्मिक तथा पौराणिक कथाएं प्रचलित है, लेकिन माना जाता है कि सबसे पहले राखी या रक्षा सूत्र देवी सची ने अपने पति इंद्र को बांधा था। पौराणिक कथा के अनुसार जब इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने जा रहे थे तो उनकी रक्षा की कामना से देवी सची ने उनके हाथ में कलावा या मौली बांधी थी। तब से ही रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है। दूसरी कथा है भगवान कृष्ण और द्रौपदी की। महाभारत में प्रसंग आता है जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनका हाथ भी इसमें घायल हो गया। उसी क्षण द्रौपदी ने अपने साड़ी का एक सिरा कृष्ण जी की चोट पर बांध दिया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इसके बदले रक्षा का वचन दिया। इसी के परिणाम स्वरूप जब हस्तिनापुर की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था तब भगवान कृष्ण ने उनको चीर बढ़ाकर द्रौपदी के मान की रक्षा की थी। तीसरी कथा है देवी लक्ष्मी और राजा बलि की। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में राक्षस राज बलि से 3 पग में उनके सारे राज्य मांग लिया था और उन्हें पाताल लोक में निवास करने को कहा था, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने मेहमान के रूप में पाताल लोक चलने को कहा, जिसे विष्णु जी मना नहीं कर सके। लेकिन जब लंबे समय से विष्णु भगवान अपने धाम नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी। तब नारद मुनि ने उन्हें राजा बलि को अपने भाई बनाने की सलाह दी और उनसे उपहार में विष्णु जी को मांगने को कहा। माँ लक्ष्मी ने ऐसा ही किया और इस संबंध को प्रगाढ़ बनाते हुए उन्होंने राजा बलि के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा और दक्षिणा के रूप में राजा बलि से कहा, यदि आप मुझे अपनी बहन मानते हैं तो मेरे पति को लौटा दे। जिस पर अपने वचन को पालन करते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लौटा दिए। इसी प्रकार माता लक्ष्मी बलि को अपना भाई बनाने के बाद श्री हरि को भी वचन से मुक्त करा दिया और अपने साथ ले गई। मान्यता के अनुसार जिस दिन यह घटना घटी उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। ऐसे में इसी दिन से रक्षाबंधन का यह त्योहार प्रचलन में है। श्रावण पूर्णिमा एवं भाई बहन के असीम प्रेम, अटूट विश्वास व पवित्र बंधन के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं।